जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का बढ़िया टॉपिक है समतापी जीव तथा विषमतापी जीव क्या होते हैं। समतापी जीव क्या हैं और विषमतापी जीव क्या है, इनको समझेंगे और इनके अंतर देखेंगे। समतापी जीव को इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, उष्ण रक्तीय जीव यानी गर्म खून वाले जीव। कि समतापी शब्द से ही पता चलता है। सम यानी कि बराबर, सम यानी कि बराबर, तापीय माने तापमान। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान बराबर रहता है समतापी जीव कहलाते हैं। हम लोगों का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में चले जाइए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब सेल्सियस में ही आते हैं। जैसे सेल्सियस में अगर हम गर्मी के समय में भी हमारा जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी कि गर्मी के समय में भी हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और जाड़े के समय में भी हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा नहीं कि जाड़े में टेम्परेचर हमारा अलग होगा और गर्मी के समय में हमारा टेम्परेचर है जो अलग होगा। अगर जो हमारा 365 यानी कि साल में जो 365 दिन है, जो हमारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर ऐसा नहीं तो आप ज़रूर गड़बड़ है। अगर आपका टेम्परेचर 37 से आगे पीछे होता है, अगर आपको बुखार नहीं है तो आपका जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जो समतापी जीव होते हैं ये अधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि ये भोजन को ज़्यादा खाते हैं। अगर जैसे स्तनधारी जीव हुए, स्तनधारी जीव एग्जाम्पल के तौर पर स्तनधारी, जैसे स्तनधारी वे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। बच्चे को दूध पिलाते हैं, जैसे मानव जो है ज़्यादा खाती है, और गाय भैंस बकरी ये भी ज़्यादा खाती है। ये होते हैं स्तनधारी। अब पक्षी भी अपना टेम्परेचर फिक्स, पक्षियों का भी टेम्परेचर अपना फिक्स होता है, और जो इनका टेम्परेचर फिक्स करते हैं इनके पंख। जो पक्षियों के पंख होते हैं इनको गर्मी बनाए रखते हैं, यानी कि इनका टेम्परेचर फिक्स रहता है इनके पंखों के वजह से। जैसे हम ये जो इस पेन का वो कैप निकाले हैं, ये इसका काम है इस पेन को ढक के रखना। लेकिन बचपन में हम इसकी सीटी भी बजाते थे, लेकिन सीटी इसका जो काम है सीटी बजाना नहीं है, बल्कि इसका जो काम है हमारा वो इसको कवर करना है, यानी कि ढक कर रखना। पक्षियों के पंख होते हैं, इनका टेम्परेचर भी फिक्स रखते हैं। अब देखते हैं विषम तापीय जीव। विषम तापीय जीव क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, शीत रक्तीय जीव। यानी कि जो हमारे विषम तापीय जीव, इस शब्द से ही पता चलता है कि इन जीवों का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है वो फिक्स नहीं रहेगा। यानी कि जो ये जीव होते हैं ये इनका तापमान गर्मी के समय में और रहेगा और जाड़े के समय यानी ठंड के समय में और रहेगा। यानी कि जो जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव होते हैं, उन्हें सरीसृप जीव कहते हैं। जैसे सांप है, छिपकली है। जैसे सांप गर्मी के समय में इधर उधर रेंगता रहता है, और ये कहीं बिल में घुस जाता है, कहीं गड्ढा में घुस जाता है। और अगर एक बिल में घुसा है तो अगर आप उसमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन का तेल डालेंगे तो ये बिलबिला के बाहर निकल आएगा। मगर ऐसा मत कीजिएगा ना, आपको दौड़ा के ज़रूर काटेगा। अब देख लेते हैं उभयचर जीव। उभयचर जीव कौन होते हैं? उभयचर जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो जल में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं, उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। जैसे मेढक है, मेढक जो है ये जल में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। जो मेढक है वो हमारा ऐसा जीव है, जल में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है, तथा कीट आदि। अब ये जो जीव होते हैं इनका जो टेम्परेचर है ये गर्मी के समय में इनका
इनके अंदर जाके प्रभावित कर देता है, जिससे गर्मी के समय में इनको जो ये जीव होते हैं इनको ठंड ज़्यादा पसंद है। यानी कि ठंड के समय में ये बढ़िया आराम से बैठे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। जो गर्मी इनको जो ज़्यादा प्रभावित कर देती है ऐसा। और जो हम लोग हैं जो समतापी जीव होते हैं, इनको न गर्मी के समय में इनका जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और जाड़े के समय में भी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ती है कि पानी बर्फ़ बन जाता है, लेकिन जो वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है हमारा फिक्स ही रहता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर आपको बुखार नहीं है तो आपका जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों को समतापी जीव तथा विषमतापी जीव जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।